छठवें भाग की शुरुआत में हमें 2013 की कहानी को दिखाया जाता है, जहां देखते हैं कि सुंजे रेडियो स्टेशन में होता है और आरजे उसे उसकी फर्स्ट लव के बारे में पूछ रही होती है। तो वो बताता है कि उस टाइम बरसात हो रही थी और वो सामान लेकर खड़ा था। तभी वो येलो अम्ब्रेला लेकर दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे कोरियर बॉय समझकर उसे बातें करने लगी। तो वही पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया और यह बातें प्रसारण हो रहा था और सोल व्हील चेयर पर बैठकर ये बातें सुन रही थी, पर उसे उस टाइम पता नहीं था कि सुंजे उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर कहानी वापस 2009 में आती है, जहां देखते हैं कि सोल स्कूल जा रही होती है। तभी गायुन उसे बुलाती है तो वह उसके साथ चली जाती है। फिर जब सुंजे को पता चलता है कि गायुन सोल को ले गई है तो वह पूरे स्कूल में सोल को ढूंढता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गायुन सोल को कहीं अकेले ले जाकर मार रही होगी। पर देखते हैं कि सोल तेसांग की खूब पिटाई कर रही थी, क्योंकि गायुन उसे बता दी थी कि तेसांग उससे यानी गायुन से पीछा छुड़ाने के चक्कर में तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। तो खूब पिटाई करने के बाद सोल तेसांग को धमकी देते हुए कहती है कि तुम जानते हो ना मेरी दो पर्सनालिटी है, तो अगर भोली वाली सोल तुमसे फिर से साथ आने की रिक्वेस्ट करे तो गलती से भी हाँ मत कहना, समझे। और इतना कहकर वह फिर से स्कूल की तरफ जाने लगती है और हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। तो रिकॉर्डेड आवाज फिर से चलने लगता है और सुंजे उसी टाइम उसी की ओर दौड़ते हुए आता है और कहता है कि तुम चाहती थी ना कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, तो मेरे लिए तेसांग से ब्रेकअप कर लो। तभी हेडफोन में सुंजे का आई लव यू सुन लेती है। तो सुंजे की प्रपोज वाली बात को सुनने के बाद सोल चौंक जाती है और सामने सुंजे को देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे क्या करे। तभी वहाँ बस आ जाती है तो वह बस में चढ़ जाती है। फिर आगे देखते हैं कि सोल घर पर बैठी होती है और सुंजे की प्रपोज वाली बातों को सोच सोच कर रो रही होती है और कहती है उसे रोना क्यों आ रहा है। तो उसकी दादी उसकी मुंह में प्याज की पत्ती ठूस कर कहती है प्याज काट रही हो तो रोना ही न आएगा बेवकूफ लड़की। दूसरी ओर देखते हैं कि तेसांग तेउल को कहता है कि पता नहीं काहे उसे दिल में दर्द हो रहा है। तो वह कहता है कि सोल तुमसे ब्रेकअप कर ली, शायद इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तभी हम सुंजे और ह्यू को उसी ओर आते देखते हैं। तो ह्यू कहता है कि पहले तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहिए, फिर उसे तेसांग से ब्रेकअप करने की बात करनी चाहिए थी। तो सुंजे कहता है मैं क्या करता, ये सब जानने के बाद उसे डेट करने देता। तभी वह तेसांग को देखता है और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तो उसी वक्त तेउल तेसांग को कहता है कि सोल तुम्हें डंप कर दी है तो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। तो सुंजे इस बात को सुन लेता है और खुश होते हुए तेसांग को गले लगाकर कहता है हाँ तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जरूर जाना चाहिए। फिर सुंजे खुश होते हुए सोल से मिलने जाता है। तो सोल को देखता है कि वह रो रही है। तो वह कहता है उस गधे के लिए इतना क्यों रो रही हो। तो सोल कहती है कि अनियन की वजह से रो रही हूँ। तो सुंजे कहता है तो उस गधे को तुम अनियन कहती हो। फिर सुंजे सोल के हाथ में बोतल देकर सोचता है कि सोल को ब्रेकअप का इतना दुख है, वह शराब पीने वाली है, इसलिए वह बोतल छीन लेता है। तो सोल कहती है यह दादी मंगवाई है, पर सुंजे नहीं देता। तो सोल छीनने लगती है। तभी योंग उन दोनों को देख कर सोचता है कि सुंजे फिर से मेरी बहन को दारू पिला रहा है, और यही सोचकर वह दौड़ते हुए आता है, एक किक मारता है तो बोतल उड़ जाता है। कुछ बूंदे सुंजे के मुंह पर गिरता है जिससे सुंजे बेहोश हो जाता है। तो सोल सुंजे को अपने घर ले जाती है और योंग के रूम में सुला देती है। फिर कुछ देर बाद उसे देखने आती है तो देखती है कि सुंजे को गर्मी लग रहा है, तो वह फैन चालू कर देती है। फिर सोल सुंजे की धड़कन को महसूस करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखती है। तो सुंजे नींद में सोल की हाथ को पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद जब जागने लगता है तो सोल जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बेड के नीचे छुप जाती है। तो सुंजे जब जाग जाता है तो वह बेड के नीचे बाल देखता है तो वह डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तो सोल जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि वह बस उसे देखने आई थी। तभी योंग आ जाता है तो सुंजे जल्दी से चादर खींचकर सोल को ढक लेता है और सोने का नाटक करता है। फिर जब
दोनों को लगता है कि योंग सो गया होगा तो सोल चादर से बाहर निकलती है तो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। तभी योंग पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो सुंजे फिर से सोने का नाटक करता है और सोल कहती है, अरे नींद में चलते चलते कहाँ आकर सो गई, कहकर जाने लगती है। तो योंग सोल को मारने उठता है तो सुंजे योंग को कसकर पकड़ लेता है और सोल भाग जाती है। फिर अगले दिन सोल युंजो के पास जाती है और बताती है कि सुंजे ने उसे आई लव यू कहा। तो युंजो कहती है कि सुबह शाम रात दिन उसके आगे पीछे मंडराती रहोगी तो वह तुम्हें आई लव यू ही ना कहेगा। तो सोल पूछती है, तो क्या उसे मुझसे सच्चा वाला प्यार नहीं हुआ है? तो युंजो कहती है, नहीं। फिर आगे हम तेसांग को देखते हैं जो सोल के कॉल का वेट कर रहा होता है। तो तेसुल बताता है कि उसने कुछ लड़कों से सुना कि गायुन सोल को कुछ बताई है। तो तेसांग, तुम मुझे इस बात को अब बता रहे हो, कहकर सोल का दिया हुआ गिफ्ट टेडी बियर को पकड़कर सोल को मनाने निकलता है। इधर सोल और सुंजे एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। फिर घर आने निकलते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। तो सुंजे अपना अम्ब्रेला निकालता है कि कल बेसबॉल का फाइनल मैच है तो देखने जाएंगे। तो सोल कहती है कि तुम्हें सी सेट की तैयारी करनी है। तो सुंजे कहता है कि मैं एक दिन में सब कुछ याद कर लूंगा, तो चलोगी ना? तो सोल हाँ कहती है। इसके बाद दोनों देखते हैं कि सोल के दरवाजे के बाहर तेसांग सोल का इंतजार कर रहा है। तो तेसांग कहता है कि उसे बात करनी है। तो सोल कहती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। तो तेसांग कहता है कि उसे फिर भी बात करना है। तो सुंजे उन दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। तो सोल सोचती है कि ये दोनों लड़ने मत लगे और यही सोचकर कहती है कि हाँ वो सुनेगी। तो सुंजे सोल का हाथ पकड़ लेता है। तभी उसे ह्यूग का बात याद आता है कि सोल के सामने नॉर्मल बिहेव करना। तो वह कहता है कि ठीक है बात कर लो, मैं कल सुबह मिलूंगा। फिर सुंजे घर चला जाता है पर घर में वह सोल और तेसांग के बारे में ही सोच रहा होता है कि कहीं वे दोनों फिर से साथ ना आ जाएं। इधर देखते हैं कि तेसांग सोल को कहता है कि उसे सचमुच में उससे प्यार हो गया है। तो सोल कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरी टेडी बियर दो, कहकर लूटने लगती है पर तेसांग नहीं देता। तो सोल वापस घर आ जाती है। तो सुंजे उन दोनों के बीच क्या बात हुई सोचकर सोल का इंतजार कर रहा होता है पर सोल सुंजे को नहीं देखती और घर के अंदर चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि तेसांग घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगली सुबह सोल की माँ सोल को कहती है कि वह अपने दोस्त के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही है। तो सोल खुश हो जाती है और कहती है कि आप हमारी चिंता मत करिएगा और हो सके तो हमारे लिए नए पापा ढूंढिएगा। फिर सोल छुप कर देखती है कि उसकी माँ अपने दोस्त के साथ जा रही है। दूसरी ओर देखते हैं कि सुंजे पूरे लगन से पढ़ाई कर रहा होता है और इधर देखते हैं कि सोल की दादी घर पर होती है। तभी वह अजीब टैक्सी ड्राइवर फोन करता है तो उसकी दादी फोन उठाती है। तो वह बोलता है कि उसे मोबाइल मिला है तो वह वापस करना चाहता है। तो वह कहाँ वापस करे? तो सोल की दादी उसे घर का एड्रेस बता देती है और इधर सोल भी स्टडी करने जाती है। तो देखती है कि सुंजे पढ़ते पढ़ते सो गया है तो वह प्यार से उसे देखने लगती है। फिर वह भी पढ़ते पढ़ते सो जाती है। तो सुंजे उठता है तो वह सोल को सोते देखकर वह भी उसे प्यार से देखने लगता है। फिर वह उसके गाल से बाल हटा रहा होता है। तभी सोल जाग जाती है। इसके बाद वह हड़बड़ाकर पानी पीने चली जाती है। तो सुंजे पूछता है, तुम्हारा गाल लाल क्यों हो गया, कुछ जान गई हो क्या? तो सोल नहीं कहती है। फिर सुंजे कहता है कि मैं सब कुछ याद कर लिया हूँ, तो कल बेसबॉल मैच देखने जाएंगे। तो सोल हाँ कहती है और इधर योंजो खाने पीने का सामान पकड़कर मैच देखने सोल के घर आती है पर सोल घर पर नहीं होती। घर पर योंग होता है। तो वह योंजो के हाथ में खाने का सामान देखकर कहता है कि चलो साथ में मैच देखते हैं। तो योंजो मान जाती है। फिर योंजो सोचती है कि यह दिखने में तो ठीक है। फिर सोचती है नहीं नहीं इससे प्यार नहीं हो सकता। फिर सोचती है उसका दिल इसके लिए क्यों धड़क रहा है। फिर सोचती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तभी मैच में एक गोल हो जाता है तो योंग युंजो को गले लगा लेता है और युंजो फ्रीज हो जाती है। फिर योंग के पास उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है तो योंग प्यार से बात करने लगता है। तो युंजो पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? तो योंग कहता है क्यों, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं रखना चाहिए? तो युंजो नहीं कहती है और रोते रोते चले जाती है। तो योंग को समझ
समझ नहीं आता कि इस लड़की को क्या हो गया। और दूसरी ओर देखते हैं कि मैच जीतने पर सभी दर्शकों के साथ सोल और सुंजे भी खुशी मना रहे होते हैं। इधर हॉस्पिटल में तेउल और तेसांग भी मैच देख रहे होते हैं। तो टीवी पर दर्शकों की भीड़ में सुंजे और सोल को एक साथ देखकर तेउल कहता है कि शायद सोल सुंजे को डेट कर रही है। वैसे सुंजे अच्छा लड़का है। तो तेसांग यह सुनने के बाद तेउल को लात मारकर भगाने लगता है। तभी वह हॉस्पिटल में सोल की माँ को देखता है। और इधर देखते हैं कि इस मैच जीतने के बाद सभी खुशी मना रहे होते हैं। तो सुंजे यही सही मौका है सोचकर सोल को भीड़ से अलग ले जाकर कहता है कि जब वह उसे बरसात में पहली बार देखा तभी उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। तो सोल यह सुनने के बाद सोचती है क्या बोले, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह हमेशा सुंजे के आगे पीछे रहती थी, इसलिए शायद सुंजे को लगता है कि वह उससे प्यार करता है। तो वह चुप रहती है। तो सुंजे कहता है कोई बात नहीं, तुम जवाब बाद में दे देना। तभी तेसांग सुंजे को फोन करके सोल की माँ के बारे में बताता है। फिर दोनों दौड़कर हॉस्टल आते हैं। तो देखते हैं कि जिस आदमी को वह उसकी माँ का फ्रेंड समझ रही थी, दरअसल वो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर सोल को बताते हैं उसकी माँ का सर्जरी होने वाला है और वह सर्जरी के बाद जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो सोल रोने लगती है। उसकी माँ बीमार थी और उसे पता भी नहीं चला। फिर सोल तेसांग को खबर देने के लिए धन्यवाद कहती है और पूछती है कि उसने किसी से फाइट तो नहीं की। तो तेसांग बताता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो सोल कहती है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो और ज्यादा लड़ाई झगड़ों में क्यों रहते हो। तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दो और अपना अच्छा भविष्य बनाओ। तुम मेरे फर्स्ट लव थे, इसलिए यह कह रही हूँ। और इतना कहकर चली जाती है। फिर सोल अपनी माँ के पास बैठने जाती है और उनसे बातें करती है। फिर वहाँ सुंजे आता है। तो सोल सुंजे को कहती है कि दोबारा क्यों आए। तो सोल कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को आगे नहीं बढ़ा सकती और तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकती। ये सब मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दी हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, पर ऐसा नहीं है। तो सुंजे उसे समझाने लगता है, पर सोल नहीं सुनती और आगे चली जाती है और एक दीवार के पीछे बैठकर रोने लगती है। फिर वो दिन आता है जब सोल का एक्सीडेंट हुआ था। तो सोल घर पर बैठी होती है और योंग हॉस्पिटल में होता है। तो वह घर पर फोन करके अपने फोन का चार्जर लाने को कहता है। तो सोल कहती है कि वो आज कहीं नहीं जाएगी, तो आकर ले लो। फिर घड़ी देखकर सोचती है कि 12 बजने में बस 2 घंटे बाकी है, फिर ये दिन खत्म हो जाएगा। फिर हम सुंजे को स्टडी रूम में देखते हैं। तो वह देखता है कि सोल स्टडी रूम में अपना छाता भूल गई है। तो वह मैसेज करता है कि तुम मेरे वजह से स्टडी करने नहीं आ रही हो ना, और तुम छाता भी भूल गई हो, तो तुम प्लीज 1 मिनट के लिए प्लेग्राउंड में मुझसे मिलो। तो सोल रिप्लाई करती है कि वह आज नहीं आएगी। फिर खिड़की से देखती है कि सुंजे प्लेग्राउंड की ओर जा रहा है। तो सोचती है कि वह उसके मैसेज को नहीं देख पाया क्या। और इधर सुंजे प्लेग्राउंड में सोल का इंतजार कर रहा होता है। तो सोल देखती है कि बारिश शुरू हो गया है और सोचती है कि क्या वह इंतजार कर ही रहा होगा। फिर वह परेशान होकर प्लेग्राउंड की ओर जाने लगती है। तभी एक कोरियर बॉय को देखती है। तो उसे सुंजे का इंटरव्यू याद आता है, जिसमें वो बोला था पहली बार उसे बारिश में देखा था। वह मुझे कोरियर बॉय समझकर येलो अम्ब्रेला लेकर स्माइल करते हुए मेरे पास आई थी और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। और फिर सुंजे की प्रपोज वाली बात को याद करती है। फिर यहाँ सोल को पता चलता है कि सुंजे उसे सचमुच में बहुत प्यार करता है और यह एहसास होने के बाद वह सुंजे से मिलने दौड़ती है। तभी वही टैक्सी ड्राइवर आता है। तो सोल को फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे दिखता है कि घुंघरू वाला आदमी उसे बांधकर ले जा रहा है और वह डर कर भाग रही है। दूसरी ओर सुंजे वापस घर की ओर आने लगता है। तो वह टैक्सी को गुजरते देखता है। फिर आगे जाता है तो सोल का छाता गिरा हुआ देखता है। तो वह सोचता है कि छाता यहाँ गिरा है तो सोल कहाँ है। और यह एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।